प्यारे दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी नेट साहित्य दर्पण में। तो दरअसल मैं अभी आपको बताना चाहूँगी कि मैं आज विद्या निवास मिश्र के निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है पर कुछ चर्चा करने वाली हूँ। और इसी को मैं लाइव कर रही थी तो लाइव में बंधु क्वालिटी नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा क्यों ना एक निबंध को रिकॉर्ड कर लिया जाए, है ना। तो आप बताना, इस पर अपना फीडबैक देना, क्या चीज़ है, कैसा लग रहा। इधर देखिए थोड़ा सा, क्या चीज़ें कैसी दिख रही हैं, तो आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आज हम विद्या निवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि ये ललित निबंधकारों में आते हैं, ललित निबंधकारों में। ठीक है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। इनका जन्म जो है वो 28 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के गोरख जिले के पकड़िया गांव में हुआ था। और इन्होंने स्वयं को भ्रमरानंद कहा है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करूं कि हजारी ललित निबंधों की परंपरा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय और ये विद्या निवास जी मतलब मिलकर एक त्रयी रचते थे। ठीक है, त्रयी रचते थे, याद रखिएगा। ये तीन कवि आते हैं निबंध में, कुबेरनाथ हजारी प्रसाद और ये विद्या निवास मिश्र जी। इनके कुछ यहाँ पे निबंध लिखे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, तो सबको आप देख लीजिएगा। चितमन की चाह 53 में इंपॉर्टेंट है। कदम की फूली डाल 56 में प्रकाशित हुई है। आप 1919 लगाते रहे ना। तुम चंदन हम पानी इंपॉर्टेंट है। आंगन का पंछी बंजारा मन 1963 में ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने सिल पहुंचाई 66 में ये भी इंपॉर्टेंट है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 में भी महत्वपूर्ण है। परंपरा बंधन नहीं 76 में भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है इनका कौन तो फुलवा बीन निहारी 1980 में। ठीक है, अगला आता है कि तमाल के झरोखे से 81 में प्रकाशित हुआ था। फिर संचारणी इंपॉर्टेंट है 82 में। फिर है इनका शेफाली झर रही है 1989 में। फिर अगला आता है इनका निबंध जो महत्वपूर्ण है, सीरीज की याद आई 95 में। फिर है इनका महत्वपूर्ण साहित्य का खुला आकाश 96 में। और एक इम्पॉर्टेंट है इसका इनका कि कितने मोर्चे। ठीक है, कितने मोर्चे 2007 में। ये इनके निबंध इम्पॉर्टेंट है। अब हम ज़्यादा यहाँ ना पढ़ के हम मूल निबंधों पर आते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँ कि इसमें पात्र कौन कौन से हैं, तो इसके पात्र इसमें कौन कौन से आते हैं निबंध में। ठीक है, तो पात्र कृष्णा मेहमान है, लेखक हैं, लेखक का पुत्र है, दादी नानी गौड़ पात्र हैं। पौराणिक पात्र इसमें राम सीता लक्ष्मण और कौशल्या हैं। ठीक है, पौराणिक पात्र भी हैं, तो ये चीज़ आप याद रखना। मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं पढ़ रही हूँ, थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि विद्या निवास मिश्र कृत मेरे राम का मुकुट भीग रहा है एक विचारात्मक निबंध है। निबंध में लेखक के गहन विचारों का परिणाम दिखाई देता है। निबंध में लेखक अपने कुछ विचार प्रकट करते हैं तथा अपने कुछ प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं। यह विचार और यह सभी प्रश्न लेखक के जीवन की एक घटना से निकलती है। लेखक का एक पुत्र जो किशोरावस्था का है तथा लेखक के घर आई एक मेहमान एक संगीत के कार्यक्रम में रात को जाते हैं। ठीक है, जहाँ से लौटने में देर हो जाती है। उनकी प्रतीक्षा करते हुए लेखक अपने विचारों की दुनिया में खो जाता है तथा एक साथ हमारे समाज की विभिन्न परिस्थितियों और समस्याओं को लेकर उनके मन में मतलब एक प्रश्न उठने लगता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं थोड़ा सा कि लेखक ने अपनी दादी को एक गीत लेखक की को अपनी दादी का एक गीत याद आता है जिससे भगवान राम के वनवास चले जाने पर अयोध्या वासियों की चिंता प्रकट की गई है। क्या हो गया है? नहीं आ रहा है, देखो उधर का। ठीक है, आगे बात करते हैं, मूल निबंध की बात करते हैं हम। ओके, मूल निबंध को देखते हैं कि इसमें मूल निबंध की बात करते हैं तो महीनों में मन बेहद बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में हजार बाधाएं कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं बनती। फिर भी रात दिन नींद नहीं आती। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो और भूतों की आकृतियाँ और डरावनी हो गई हों। इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती। उल्टे ऐसा लगता है जो हुआ एक सहज क्रम में हुआ, ना होना ही कुछ अटपटा होता है। और कभी कभी बहुत कुछ मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है।
अब मैं थोड़ा चेक कर लूँ कि आपको दिख रहा है सब कुछ कि नहीं दिख रहा है, या फिर मतलब कैसा है क्वालिटी वगैरह। हाँ, लगभग ठीक है, ये प्रयास मेरा अच्छा है। और मैं देखती हूँ कि क्या होता है। ठीक है, ये प्रयास मेरा अच्छा है। आपके कमेंट आएंगे तो मैं बहुत सारे क्लास ऐसा बनाकर और रिकॉर्ड करने का प्रयास करूँगी। ओके, आगे देखते हैं कि अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। शहरों की आजकल की और सुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है। कह दिया 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना। रात के 12 बजे लोग नहीं लौटे। गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई, झल्लाई। साथ में गए मित्र पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी। इतने में जोर की बारिश आ गई। छत से बिस्तर समेटकर कमरे में आया। गृहिणी को समझाया, बारिश थमेगी, आ जाएंगे। संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती। तुम सो, ऐसे बच्चे नहीं हैं। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई, पर मैं अकुला उठा। बारिश निकल गई, ये लोग नहीं आए। बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोहने लगा। दूर कोई भी आहट होती तो उदग्र होकर फाटक की ओर देखने लगता। रह रहकर बिजली चमक जाती थी और सड़क दिप जाती थी, पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिरई का पूत नहीं। एकाएक कई दिन से मन में उमड़ती घुमड़ती पंक्तियां गूंज गईं। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सेनुरवा, त राम घर लौटी हैं। ठीक है, मेरे राम का मुकुट, तो यहाँ पे उसका भावार्थ दिया है। ठीक है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा तो मेरे मेरे लखन का पटुका या दुपट्टा भीग रहा होगा, मेरी सीता माँ के माँग का सिंदूर भीग रहा होगा। मेरे राम घर कब लौट आएंगे। ठीक है, अब मैं आगे बात करूँ थोड़ा सा। मैं आगे बात करूँ तो मैं थोड़ा सा पेज को ऐसे करना चाहूँगी ताकि आपको दिख जाए। बचपन में दादी नानी जाते पर वह गीत गाती। मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत बिहल होकर गाती और लौटने पर कहती, मेरे लाल की कैसा वनवास मिला था, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी भी आ जाती, गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता। हाँ, तब उसका दर्द नहीं छूता, पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती, और पिछली पीढ़ी अपनी संतान को संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। मन में यह प्रतीत नहीं होता कि अब संतान समर्थ है, बड़े से बड़ा संकट झेल लेगी। बार बार मन को समझाने की कोशिश करता। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ती है, लड़का संकट बोध की कविता लिखता है, पर लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता होती। गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं, लौटते समय कहीं कुछ न गया हो और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता। मुझे रोकना चाहिए था, या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की, और लड़की तो हर एक पराई होती है। धोबी की मुटरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी। अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। घर आई, कहीं कुछ न हो जाए। मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर, और लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर। इन सबके राम वन में निर्वासित हैं, पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ करने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की ही पूजा सबसे पहले की जाती है। क्या बात है कि तुलसीदास ने कानन को सत अवध समाना कहा, और चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्हें कल कुटिल कुचाल दीख पड़ी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कल कुटिल कुचाल दीख पड़ी। क्या बात है कि आज भी बनवासी धनुर्धर राम ही लोकमानस के राजा राम बने हुए हैं। कहीं न कहीं इन सब के बीच एक संगति होनी चाहिए। अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया, और मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया। मन में प्रतिष्ठित हुआ, इसलिए राम ने राजकीय वेश में उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग का परिहार किया। पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मातृ स्नेह में था। वह कैसे उतरता। वह मस्तक पर विराजमान रहा, और राम भीगे तो भीगे, मुकुट न भीगने पाए, इसकी चिंता बनी रही। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी प्रहरी की जागरूकता का उपलक्षण न भीगने पाए, और अखंड सौभाग्यवती सीता की माँ का सिंदूर न भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाए, राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कराए, पर लोकमानस में सीता राम की वन यात्रा
अभी नहीं रुकी। मुकुट दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी साल रही है। कितनी अयोध्याएं बसी, उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों, कुसों, कंकड़ों, पत्थरों की वैसी ही ताजा चुभन लिए हुए बरकरार है, क्योंकि जिनका आसरा साधारण गवार आदमी भी लगा सकता है। वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे, और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं, बल्कि एक काल कोठरी में बंद जिला वतनी की तरह दिन बिताएंगे। सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं, पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बार इसमें विसूर रही है। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, मोरे राम का मुकुट भीग रहा है। मेरी संतान ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है, उसका मुकुट, उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम कब घर लौटेंगे? मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, पहरुए का कमरबंद भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है। मेरे राम की सहचारिणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं? मनुष्य की इस सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को, उसको निर्वासन पहले से बंधा है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे सभी लोग मंगल नाना के नाती हैं। वे मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वे निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए। पर मैं अशेष मंगलाकांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आंखों से झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है, और बंधनवार न दिखाकर बटोरी हुई रस्सी की शकल कुंडली सारे नागिन दिखती है। मंगल घट औंधाई हुई अधफुटी गगरी दिखता है। उत्सव की रोशनी, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, थोड़ा सा ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना। उत्सव की रोशनी का ताम झाम धुओं की गांठों पर अंबार दिखता है, और मंगलवार डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कारबदार की उस सास से बचकर एक बारगी बन जाता है। ठीक है, गीत कौन कौन से निबंधों में, ये चीज़ आप याद रखना। लागत ही अवध भयावह भारी, मानव काल रात अंधियारी, घोर जंतु समपुर नर नारी, दर्पण एक कहीं एक निहारी, घर मसान परजन जुन भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता, बागह बिटप बेल कुम्हलाही, सरित सरोवर देखिन जाहि। कैसे मंगल में प्रभात की कल्पना थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई। ठीक है, बहुत थोड़ा सा है, बस यहीं पे समाप्ति हो जाएगी। एक पेज और है तो इसको पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके काम की चीज़ हो। ठीक है, आगे देखते हैं कि एक दूसरे को देखने से डर लगता है। घर मसान हो गया, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए, पेड़ सूख गए, लताएं कुम्हला गई, नदियों और सरोवरों को देखना भी दुस्सह हो गया। केवल, ठीक है, देखिए इसमें सही है, केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की, मनुष्य की ऊर्ध्वोन्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है। इसलिए जब कीमत अदा कर ही दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे, यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे, वह हर बारिश में, हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेलें, पर नर रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे। पानी की बूंदों की झालर में उनकी दीप्ति छिपने न पाए। उस नारायण की सुख सेज बने अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते रहे, उनका दुपट्टा, उनकी अहर्निशी जागर न भीजे। शेषी नारायण के ऐश्वर्य, शेषी कौन है? लक्ष्मण। शेषी नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष के जागर संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा, और इन दोनों का गौरव जगजननी आद्याशक्ति के अखंड सौभाग्य सीमंत सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एक निष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। राम तो लौट कर राजा होते हैं, पर रानी होते ही सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती हैं। राम के साथ लक्ष्मण हैं, सीता हैं। सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती हैं, प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस बेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। कोई गीत नहीं गाता,
सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती हैं, जलाकर अंजोर करती हैं और जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती हैं। दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित्त पड़ने के लिए उफनता है और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही उस पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं। उफान दब जाता है, पर इस पर निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य खंडित है। वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है। मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यथा देता है और एक बार अयोध्या जंगल बन जाती हैं। स्नेह के धरसधार रेत बन जाती है। सब कुछ उलट पलट जाता है। भवभूति के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बच जाती है। दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़, राजकुमार में जड़े हीरों की चमक के सैकड़ों शिखर एकदम कठोर, तीखे, निर्मम। एक पंक्ति आती है कि पुरा यत्र स्रोतः पुलिन मधुना तत्र सरिता विपर्यासम या तो घन विरल विरल भारू क्षिति रूपाहम बहोरु कालाद दृष्टम ह्वापरिमिं मन्ये वनमिदं निवेशरुशैलानां तदिदमिति बुद्धिम दृढ़यति। आगे देखते हैं कि राम का मुकुट इतना भारी हो जाता है कि राम उस बोझ से करा उठते हैं और इस वेदना के चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है। सीता का वर्चस्व और प्रखर हो उठता है। कुर्सी पर पड़े पड़े यह सब सोचते सोचते 4 बजने को आए। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरंजीवी निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा, मेरी मेहमान लड़की जो थी, बोली, दरवाज़ा खोलिए। आंखों में इतनी कातरता कि कुछ कहते नहीं बना। सिर्फ इतना कहा कि तुम लोगों का इसका क्या अंदाज़ा होगा कि हाँ कितने परेशान रहे हैं। भोजन दूध धरा रह गया, किसी ने भी नहीं छुआ। मुंह ढाँप कर सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं भी स्वास्थ्य की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा और अर्धचेतन की अवस्था में फिर जहाँ खड़ा हुआ खोया हुआ था वहीं लौट गया। अपने लड़के घर लौट आए। बारिश में नहीं संगीत से भीग कर मेरी दादी नानी के गीत के राम लखन और सीता अभी भी वन भीग रहे हैं। तेज बारिश में पेड़ की छाया और सुखद हो जाती है। पेड़ की हर पत्ती से टप टप बूंदें पड़ने लगती हैं। तने पर टिके तो उसकी हर नस नस में आप्लावित होकर बारिश पीठ गलाने लगती है। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं और बादल हैं कि मूसलाधार ढरकाए चले जा रहे हैं। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है, हे राम, तुम्हारे कब से हुए तुम जिसकी बुनाहट पहचान में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो गई। तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं कि तुम कह रहे हो मेरे राम, और चोर की बात सच लगती है। मन कितना बटा हुआ है। मनचाही और अनचाही दोनों तरह की 1000 चीज़ों में दूसरे कुछ पतियाई भी, पर अपने ही भीतर प्रतीत नहीं होती कि मैं किसी का हूँ या कोई मेरा है। पर दूसरी ओर यह भी सोचता हूँ कि क्या बार बार विचित्र से अपने अनमनेपन में अकारण चिंता किसी के लिए होती है? वह चिंता क्या पराये के लिए होती है या कुछ भी अपना नहीं है? फिर भी इस अनमनेपन में ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते आए हैं? क्या कुछ न होना, क्या न कुछ होना और न कुछ बनाना ही अपनाने की उनकी बढ़ी हुई शर्त नहीं है? तार टूट जाता है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह भीतर से कहाँ पाऊँ? अपनी उदासी से ऐसा चिपकाव, अपने सकरे से दर्द में ऐसा रिश्ता, राम को अपना कहने के लिए केवल उनके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ पाऊँ? मैं शब्दों के घने जंगलों में घिर गया हूँ। जानता हूँ इन्हीं जंगलों के आसपास किसी टेकड़ी पर राम की पर्णकुटी है, पर इन उलझाने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कोई राह नहीं। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवराज, अपने बचे खुचे स्नेह के पात्र, अपने भविष्य के संकट की चिंता में राम निर्वासन का जो ध्यान आ जाता है, उनसे भी अधिक एक बिजली के जगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की, आगे देखते हैं, चंद दिनों की लड़की की एक रात कुछ देर से लौटने पर अकारण चिंता हो जाती है और सीता का ख्याल आ जाता है। और राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जोड़े न जोड़े आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं देता जिससे जिंदगी ऊब से कुछ उबर सके। और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है और शहर में इस ओर शोर भरे बियावन में चक्की
ब्यावान में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जतसार गीती हल्की सी सिहरन पैदा कर देती है। मोरे रामा के भिजे मुकुटवा। और अमूचर की तरह विश्वविद्यालय जीवन की निरस्ता में सूखा मन कुछ जरूर ऊपरी सतह पर ही सही भीगता, नहीं तो कुछ नम तो हो ही जाता है। और महीनों की उमड़ी घुमड़ी उदासी बरसने बरसने को आती है, बरस न पाए यह अलग बात है। ठीक है, कुछ भीतर भाप हो तब न बरसे, पर बरसने का यह भाव जिस ओर से आ रहा है उधर राह होनी चाहिए। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमयी कौशल्या है, अपनी सृष्टि में के संकट में उसके सतह उत्कर्ष के लिए आकुल, और उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर ही कहीं राह है। घास के नीचे दबी हुई उस घास की महिमा अपरंपार है। उसे तो आज वन्य पशुओं के राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। नीचे ढकी हुई राह तो सैलानियों के घूमने के ही वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए फोटो खींचने वालों की चमकती छवि यात्राओं के लिए बहुत ही रमणीक स्थली बनाई जा रही है। उस राह पर तुलसी और उनके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियाँ ददेंगी और सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी ही रह जाएगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर, ढलती रात में, भीगती रात में अनसोई वात्सल्य का स्वर राह तलाशता रहेगा। किस ओर राम मुड़ेंगे बारिश में बचने के लिए, किस ओर बता तो सके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इतना। ठीक है, कि उस राह, यहाँ पे जो बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियाँ, यहाँ से जो है ना, ये पूरा ये वाला केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर, ढलती रात में, भीगती रात में अनसोई ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे। ठीक है, अब इससे कुछ प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, बहुत ज़्यादा हैं। कितने हैं? अरे बाप रे, 30 क्वेश्चन इससे बने हैं। तो मैं अभी प्रश्न आपको नहीं बता रही, मैं ग्रुप में भेज दूँगी प्रश्न का ये करके। और बाकी बड़े ही अच्छे प्रश्न हैं कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1974 है। राम का निबंध का प्रारंभ लेखक के मन में कैसा दिखाया गया है? तो दुखी टाइप का है। संगीत का कार्यक्रम के लिए लेखक के पुत्र उनकी एक मेहमान रात्रि के कितने बजे गए थे? 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे? तो 9 बजे गए थे। ठीक है, अभी लेखक की जो मेहमान आई थी उसका नाम तो कृष्णा था। और निबंध में पटुका दुपट्टा किसका भीगना बताया गया है? तो लखन का बताया गया है। ठीक है, ये गाना कौन गाता है कि मोरे रामा के भीजे मुकुटवा लक्ष्मण के दुपट्टवा? तो ये लेखक कहता है। मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था, यह गीत कौन गाया करती थी? तो दादी नानी लोग गाया करती थी। बड़ा अच्छा है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे बताइएगा कि ये मतलब जो ट्रिक है मेरी आपको कैसी लगी, और मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे मित्रों के लिए कुछ बेहतर कर पाऊँ। और हो सकता है उन्होंने अभी तक कहानी, निबंध, नाटक वगैरह ना पढ़े हों, तो मैं एक प्रयास करना चाहूँगी कि मैं कुछ लंबी लंबी क्लासेस आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँ, और इसको फास्ट मोड में काम करते करते भी आप सुन पाएँ। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।